हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड क्लास 11th केमिस्ट्री का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुंड का नियम। ये वाला टॉपिक आप लोगों ने दूसरी वीडियोस में या अपनी क्लास में ज़रूर देखा होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको हुंड का नियम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम हुंड का नियम समझेंगे, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, जिसे हम शॉर्ट में हुंड का नियम भी कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस नियम को एक उदाहरण से समझेंगे। इसे समझने के लिए मान लिया है कि यह हमारा घर है ना। घर के अंदर हमारे पास 3 कमरे हैं, ठीक है। इस 3 कमरों के अंदर जो हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं उन्हें हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है। मान लिया हमारे घर पे कितने मेहमान आते हैं, 5 मेहमान आते हैं और उन 5 मेहमान को आपको इस घर के अंदर शिफ्ट करना है ताकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो हुंड का नियम हमें समझाता है कि अगर आपके ये जो 5 मेहमान आए हैं इन्हें आप कैसे सेटल करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले एक एक मेहमान को हर एक कमरे के अंदर छोड़ के आए, है ना। हमने क्या करा, एक मेहमान को हर एक कमरे में छोड़ा, यानी 3 मेहमान हमारे इसके अंदर आ चुके हैं। अब जो 2 मेहमान बचे हैं, अब आप क्या करो, उनका युग्मन करना चालू कर दो। युग्मन यानी फर्स्ट से लेकर आपको एक एक करके वापस से उन्हीं कमरों में भेजना चालू कर दो। तो इस तरह से आपको अपने 5 मेहमान को इस तरह से सेटल करना है। ये हमें बताया था हुंड ने। इस तरह हमें हुंड ने बताया था कि इस तरह आप आने वाले इलेक्ट्रॉन को इन उपकक्षों के अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं युग्मन। युग्मन का मतलब होता है जब आपके इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनना चालू हो जाए। जैसे जब आपने एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में रख दिए, उसके बाद इनका जब जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। तो यही होता है हुंड का नियम। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी। एक ही कोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी प्रारंभ होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। एक ही कोश के अंदर जितने भी कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी प्रारंभ होगा जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यानी ये जो आपका उपकोश है इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी प्रारंभ होगा जब सभी कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ करेंगे। यही बताता है हमें वुंड का नियम। आगे लिखा है, अर्थात पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में जाएंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होगा। एक और लैंग्वेज में वही बात लिखी है कि सभी कक्षकों के अंदर आपको एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था आपका बहुत ही इजी सा हुंड का नियम। अब हम देखेंगे हुंड के नियम के उदाहरण। हुंड का नियम समझने के पहले हमें समझना होगा कि हमारे हर उपकोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमारे एस उपकोश जो होता है उसके अंदर हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी उपकोश के अंदर हम 3 बॉक्स बनाते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी उपकोश के अंदर हम 5 बॉक्स बनाते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ उपकोश के अंदर हम 7 बॉक्स बनाते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह से हर बॉक्स के, हर उपकोश की अपनी एक लिमिट होती है। इस तरह से 7 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण देख रहे हैं हम सबसे पहले नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, यानी नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 7। अब आपको इसका विन्यास लिखना है जो कि हम अबाउ सिद्धांत से जानते हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 2p में। ये हमने विन्यास लिखना सीखा अबाउ सिद्धांत से। अब हुंड का नियम हमें यह समझाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर फील किए हैं वो हम किस तरह से इन बॉक्सेस के अंदर डालेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे। 1s के अंदर जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका 2s। और p के अंदर डालना आपको 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2 और 3। अगर आपने ये तरीका अपनाया है तो ये तरीका गलत है क्योंकि ये हुंड का नियम नहीं बताता है। हुंड का नियम हमें क्या बोलता है, सबसे पहले आपको तीनों कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। तो वो आप कैसे डालेंगे, तो 2p के अंदर जब हम 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एक आपका यहाँ, एक जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। इस तरह से नाइट्रोजन का विन्यास भरा जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फील किया जाता है। यही हमें बताता है हुंड का नियम। एक और उदाहरण है हमारे पास फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 9। जब इसका विन्यास लिखेंगे अबाउ सिद्धांत के अनुसार तो 1s2, 2s2, 2p5।
यानी 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के और 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके p के अंदर, हो गए टोटल 9। अब हम इलेक्ट्रॉन को भरना चालू करेंगे हुंड के नियमानुसार। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे 1s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे 2s में और 5 इलेक्ट्रॉन हमें p के अंदर डालने हैं, तो ये जाएंगे 1 2 3 4 5। यानी पहले आपके पूरे कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होगा। एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से F के जो 2p5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से भरे जाते हैं। बस लास्ट में हम थ्योरी लिख देंगे, p उपकोष में जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए तब ही इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होता है। यही कहलाता है आपका हुंड का नियम, जो हमें इलेक्ट्रॉन के भरने की क्षमता के बारे में बताता है। आई होप आपको हुंड का नियम पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। थैंक यू।